बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और हम नेटवर्क लेयर को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि जब सेगमेंट्स जो कि हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर बनते हैं वो नेटवर्क लेयर को पास किए जाते हैं तो उनकी किस तरीके से कन्वर्जन पैकेट्स के अंदर होती है। ये जो पैकेट्स होते हैं ये किस तरीके से नेटवर्क के अंदर से गुजरते हैं और डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। अभी तक हमने जितना भी काम किया वो सारे का सारा सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर किया। हमने हार्डवेयर को अभी इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। हमारी सेशन लेयर के ऊपर जो सेगमेंट्स बन रहे हैं वो सेगमेंट्स भी हमारे सिस्टम के अंदर बन रहे हैं, सेंडिंग और रिसीविंग साइड्स के ऊपर बन रहे हैं। और यकीनन ये भी आपके जहन में होगा कि नेटवर्क लेयर तक जब ये सेगमेंट्स आएंगे तो नेटवर्क लेयर इनके साथ अपना हेडर ऐड कर देगी। जब एप्लीकेशन लेयर से डेटा प्रेजेंटेशन लेयर के पास आता है तो प्रेजेंटेशन लेयर उस डेटा के साथ अपना हेडर ऐड करती है और जब ये पूरे का पूरा हेडर समेत डेटा सेशन लेयर में आता है तो सेशन लेयर इसके साथ अपना हेडर अटैच करती है तो पैकेट का साइज बड़ा होता चला जाता है। इसी तरह हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट के साथ अपना हेडर अटैच करती है और वही पैकेट अब नेटवर्क लेयर को पास कर दिया जाएगा। तो हमने नेटवर्क लेयर के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों को देखना है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन यहाँ होती है। इस पूरे चैप्टर में हमारा गोल ये होगा कि हम नेटवर्क लेयर की सर्विसेज को समझें, हम फॉरवर्डिंग और राउटिंग में फ़र्क देखें, फिर हम ये भी देखें कि राउटर कैसे काम करता है, राउटिंग कैसे होती है, पाथ की सिलेक्शन कैसे की जाती है, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट में डिफरेंस क्या होता है और इसी तरह इंटरनेट जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ उसकी भी पूरी की पूरी हम हिस्ट्री तो नहीं देखेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि इंटरनेट के ऊपर भी कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है। इंटरनेट पर नेटवर्क लेयर पर जो पैकेट सेंड हो रहे हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की थोड़ी इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो नेटवर्क लेयर है ये ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट्स रिसीव करती और इन सेगमेंट्स को रिसीव करके एक नोड से दूसरे नोड के पास सेंड करती। ट्रांसपोर्ट लेयर सेंडिंग साइड पर सेगमेंट्स क्रिएट करके सेंड कर रही, रिसीविंग साइड पर इन्हीं सेगमेंट्स को रिसीव करके रीअसेंबल किया जा रहा है ताकि मैसेज बने। लेकिन ये जो सेगमेंट्स जब नेटवर्क लेयर पर आते हैं तो इन्हें पैकेट्स बना दिया जाता है। इन पैकेट्स के साथ डेस्टिनेशन का और सेंडर का एड्रेस लगाया जाता है और फिर ये सेंड कर दिया जाता है। सो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल जो है ये हर एक होस्ट के ऊपर और राउटर के ऊपर हर जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। फिर से समझे कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये सिर्फ सेंडिंग साइड पर होगा और रिसीविंग साइड पर होगा। अगर सेंडिंग और रिसीविंग के दरमियान 20 राउटर्स भी लगे हुए हैं तो उन 20 राउटर्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर काम नहीं कर रही क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कनेक्टिविटी और रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो फिर इन तमाम नोड्स के ऊपर जो डाटा सेंड और रिसीव हो रहा है वो नेटवर्क लेयर कर रही है। सो नेटवर्क लेयर के जितने भी प्रोटोकॉल्स हम देखेंगे वो तमाम के तमाम होस्ट के ऊपर चल रहे होंगे। वो हमारी सेंडिंग साइड पर भी होंगे, वो हमारी रिसीविंग साइड पर भी होंगे और वो इंटरमीडिएट जितनी भी डिवाइसेस उसमें होंगी सब के ऊपर हमारी ये नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल इंस्टॉल भी होंगे और काम भी कर रहे होंगे। सो राउटर के पास जब आईपी का डेटाग्राम या पैकेट आता है यानी हमारे नेटवर्क लेयर का पैकेट जब सेंड किया जाता है तो वो उसके हेडर को एग्जामिन करता है और उस हेडर को एग्जामिन करके नेक्स्ट नोड की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जब सेंडिंग साइड से ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंट नेटवर्क लेयर को रिसीव होगा तो वो नेटवर्क लेयर अपने नेक्स्ट जो नोड है उसके नेटवर्क लेयर को सेंड करेगा, फिर वो आगे, फिर वो आगे, फिर वो आगे और इसी तरह तमाम के तमाम नेटवर्क के लिंक्स में से गुजरता हुआ डाटा रिसीविंग साइड पर जो रिसीवर है उसकी नेटवर्क लेयर के पास चला जाएगा। नेटवर्क लेयर इस पैकेट को ओपन करेगा और इस पैकेट को ओपन करने के बाद इसके सेगमेंट्स बनाएगा और सेगमेंट्स बनाकर फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के हैंड ओवर कर देगा। ये सेगमेंट्स जब एप्लीकेशन लेयर पर पहुंचेंगे तो फिर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा बन चुका होगा। तो सेंडिंग और रिसीविंग साइड पर हमारी तमाम लेयर्स एक्टिव होती हैं जबकि इंटरमीडिएट डिवाइसेस के ऊपर सिर्फ नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर जो है वो काम कर रही होती है। जो भी पैकेट नेटवर्क के पास आएगा वो इस तरीके से तमाम के तमाम हमारे नेटवर्क में से गुजरता हुआ हमारी रिसीविंग साइड पर पहुंचेगा।
वहां से उसका हेडर रिमूव कर दिया जाएगा और वो ट्रांसपोर्ट लेयर के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो जो दो की नेटवर्क लेयर के फंक्शंस हैं उसमें एक फॉरवर्डिंग है और एक राउटिंग है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे आप ध्यान से समझ लें। फॉरवर्डिंग का मतलब सिंपल ये है कि एक राउटर की एक पोर्ट पर जो डेटा आ रहा है वो उस राउटर की किस पोर्ट के ऊपर सेंड करना है, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्डिंग। और यहीं पर राउटर के बफर्स भी काम करते हैं कि वो स्टोर करता है और उसके बाद फॉरवर्ड करता है। सो राउटर की इनपुट पोर्ट्स और राउटर की आउटपुट पोर्ट्स के अंदर जो कनेक्शन बनता है वो हमारा फॉरवर्डिंग कहलाता है। राउटिंग एक्चुअली पाथ सिलेक्शन होती है कि एक पूरे नेटवर्क के अंदर जो पैकेट्स आ रहे हैं वो कौन सा राउट लेकर तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाएंगे। इसके लिए राउटिंग एल्गोरिदम यूज किए जाते हैं। जैसे हमारा उबर है या गूगल मैप्स है, वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके बताते हैं। अगर कहीं कंजेशन हो जाए, रोड ब्लॉक हो जाए, तो वो आपको पाथ चेंज करके भी दे देते हैं। अगर आप भी पाथ चेंज कर लें तो फौरी तौर पर मैप अपडेट हो जाता है। ये तमाम चीजें हमारी इस राउटिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं। अगर हम इसे कंपेयर करें हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ, तो राउटिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ट्रिप फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और फॉरवर्डिंग ये होगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे। जैसे आप कहते हैं हम उबर लेंगे तो डेवो तक चले जाएंगे, डेवो पे बैठेंगे तो इस्लामाबाद चले जाएंगे, इस्लामाबाद से फिर हम उबर लेंगे तो हम फलां होटल में चले जाएंगे। तो ये चीज आपकी एक्चुअली फॉरवर्डिंग कहलाती है। सो प्रोसेस ऑफ गेटिंग थ्रू सिंगल इंटरचेंज, फॉरवर्डिंग, और पूरे के पूरे पाथ को जो है ट्रैवर्स करके देखना, ये राउटिंग कहलाता है। आप राउटिंग और फॉरवर्डिंग में सिंपल सा डिफरेंस देख लें। हम सबसे पहले राउटिंग देखते हैं। आप देखेंगे ये हेडर की कुछ वैल्यूज हैं और ये उसके कुछ आउटपुट लिंक्स हैं। तो जो पैकेट यहाँ पर किसी एक नोड के ऊपर रिसीव हो रहा है 0111, इस राउटिंग टेबल में चेक किया जाएगा कि इसको हमने किस आउटपुट के ऊपर सेंड करना है, और जो भी उसकी आउटपुट पोर्ट होगी जस्ट उसके ऊपर हमें फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये चीज सिंपल कहलाती है हमारी फॉरवर्डिंग। दिस इज नॉट द राउटिंग। राउटिंग जो है वो पूरे के पूरे पाथ की सिलेक्शन होती है। सो जो राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं वो पूरा पाथ सिलेक्ट करते हैं और ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। इस शॉर्टेस्ट पाथ को कैसे बनाते हैं हम आगे चल के देखते हैं। इसके अंदर कनेक्शन का सेटअप भी किया जाता है कि जब डेटा सेंड किया जाता है तो जो सेंडर, यहाँ पर नेटवर्क लेयर के ऊपर सेंडर और रिसीवर हमेशा नोड्स होती हैं। यहाँ पर सेंडर और रिसीवर एंड सिस्टम्स नहीं होते, तो इसमें कनेक्शन सेटअप भी किया जाता है। वैसे आजकल ये तीनों के तीनों फंक्शंस इस्तेमाल नहीं हो रहे, ये तीनों आर्किटेक्चर, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड भी नहीं हो रहा, फ्रेम रिले भी नहीं हो रहा, और X25 जो कि टेलीफोन नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए था, ये भी इस सेंस में यूज नहीं हो रहा। और टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिनमें हमारे पास DSL है, जिसमें हमारे पास ISDN लाइन्स हैं, इस तरह की चीजें हमारे पास मौजूद है। तो डेटा फ्लो करने से पहले होस्ट और सेंडर और रिसीवर जो यहाँ पर डिवाइसेस हैं वो बाकायदा इन्वॉल्व होंगी, उनके दरमियान कनेक्शन का सेटअप किया जाएगा और उसके बाद डाटा जो है वो सेंड किया जाएगा। इन दोनों में जरा आप डिफरेंस समझ लें कि नेटवर्क लेयर पर हमेशा दो होस्ट इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पर हम वर्चुअल सर्किट्स भी आ सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर हमेशा दो प्रोसेसेस के दरमियान यानी दो एंड सिस्टम्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाती है। सो चैनल ट्रांसपोर्टिंग जो डाटाग्राम है सेंडर से रिसीवर, उसके लिए सर्विस मॉडल क्या है इसको हम देखते हैं। हम डाटाग्राम्स के लिए देखेंगे, डाटाग्राम में कनेक्शन सेटअप नहीं होता, जबकि आईपी पैकेट्स के लिए हमारा जो है वो कनेक्शन सेटअप किया जाता है। सो इंडिविजुअल डाटाग्राम मतलब इंडिविजुअल जो पैकेट्स हम सेंड कर रहे हैं उसमें सिंपली इंडिविजुअल के लिए तो ये है कि डिलीवरी गारंटेड हो और टाइमली डिलीवरी हो, मतलब एक नोड से दूसरी नोड तक जो डिलीवर कर रहे हैं पैकेट्स को, डाटाग्राम्स को, वो लाजमी हो और विद इन स्पेकुलेटेड टाइम हो। जबकि अगर आप फ्लो ऑफ डाटाग्राम देखते हैं सर्विसेज के लिहाज से, ये इंडिविजुअल डाटाग्राम्स का था और ये फ्लो ऑफ डाटाग्राम है, तो इसमें हमने फिर डाटाग्राम की इन ऑर्डर डिलीवरी को भी देखना है, कम से कम बैंडविड्थ भी इस्तेमाल हो, ये फिर जब हम पूरे का पूरा पाथ उसका कंसिडर कर रहे होंगे। फिर इंटर पैकेट स्पेसिंग, मतलब अगर एक पैकेट जितने फासले के बाद जितने टाइम के बाद आ रहा है दूसरा पैकेट भी उतने टाइम के बाद आए, ताकि हम अगली साइड पर जो दूसरा राउटर हमारा काम कर रहा है वो बाकायदा प्लान कर सके कि उसने नेक्स्ट पैकेट के साथ क्या करना है, कब तक वो अराइव होगा। तो ये दोनों चीजें हमें देखना पड़ती हैं। अब हम देखते हैं वर्चुअल सर्किट्स को और डाटाग्राम नेटवर्क्स को कि ये किस तरीके से दोनों काम कर रहे होते हैं। तो डाटाग्राम नेटवर्क जिसमें नेटवर्क लेयर आपको कनेक्शन लेस सर्विसेज देता है, और वर्चुअल सर्किट जिसमें आपको कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज जो है वो दी जाती हैं। यानी आप यूं समझ लें कि जो यूडीपी था ट्रांसपोर्ट लेयर का,
वो इस लेयर के ऊपर आके डाटाग्राम बन जाता है, और जो टीसीपी है वर्चुअल सर्किट्स की शक्ल में यहाँ पर आके आपके पास वर्क कर रहा होता है। सो सर्विसेज यहाँ पर होस्ट टू होस्ट है, एंड टू एंड नहीं है। यहाँ पर चॉइसेस भी नहीं है नेटवर्क की कि हम यहाँ ये एप्लीकेशन यूज कर लें या ये एप्लीकेशन यूज कर लें, इस तरह की चॉइसेस हमारे पास यहाँ नहीं है। और जो कुछ भी हम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ कर रहे हैं वो सारी की सारी हमारी नेटवर्क कोर के अंदर हो रही है, एंड सिस्टम्स के ऊपर हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। मींस ये नेटवर्क की जो डिवाइसेस हैं वो खुद से इसे इम्प्लीमेंट कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि वर्चुअल सर्किट्स क्या होते हैं।